कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर आज इस गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े महामहिम राज्यपाल सत्यदेव आर्य जी, हमारे बीच में हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे बीच में पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, पूजनीय शंकराचार्य महाराज जी, माननीय सांसद श्री नायब सैनी जी, माननीय विधायक सुभाष सुधा जी, कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सोमनाथ सचदेवा जी, हमारे बीच में जिन्होंने अपना गीता पर अपना संबोधन दिया, श्री डेविड जी, मौलाना काकू जी, श्री मुनि जी, अनुपमा जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ विश्वविद्यालय के सभी आदर के योग्य प्राध्यापक, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सब भाइयों बहनों, मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज कुरुक्षेत्र में आकर के गीता महोत्सव के इस अवसर पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का विनम्र आग्रह था कि आप थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन उसके बावजूद ये कार्यक्रम हमारा बहुत महत्व का होता है और इस कार्यक्रम में आप आए और मुझे लगा कि इससे बेहतरीन कोई अवसर नहीं हो सकता जीवन में, जहां कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को हम नमन करें और इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बने। हमने सहज रूप से यहां आने का निमंत्रण स्वीकार किया और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सबके भी दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और यहां कुरुक्षेत्र में आकर के यहां की माटी को भी नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन यहां जो शुरू किया गया है, कोविड की वजह से इसकी भव्यता में खलल पड़ा, असर पड़ा, अन्यथा ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। गीता जयंती के इस अवसर पर और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो जिसको शुरू किया गया है, आज की परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता अनुभव और भी ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि मनुष्य भाग दौड़ में, इस चकाचौंध में भागता जा रहा है और आज की इस दुनिया में, इस भागदौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम भागते भागते बहुत आगे निकले भी। अब इस बात को अनुभव करते हैं, ये आवश्यकता भी है। अगर दुनिया के साथ, इस प्रतिस्पर्धा के साथ, इस दौर में अगर हम अपनी गति को तेज न करें तो स्वाभाविक रूप से पिछड़ जाएंगे।
लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की भी महसूस होती है कि इस भागदौड़ में हम बहुत कुछ खो तो नहीं रहे। आखिर जहां हम पहुंच रहे हैं वहां से अब मुड़ करके पीछे देखने की आवश्यकता है। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे इस देश की विश्व के लिए गीता जैसे ग्रंथ की एक बहुत बड़ी महान देन, ये सारी बातें पीछे छूट गई है। और मेरा ये मानना है कि मनुष्य इस भागदौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कितना भी भाग ले, लेकिन जब संस्कृति छूट जाती है, अपनी संस्कार छोड़ करके हम आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, हम अपने निर्धारित लक्ष्य को सही मायने में उसको हासिल नहीं कर सकते। एक स्थापित सत्य है, आज भी अगर हम इस बात को देखें, इस कोविड के दौर में पूरे विश्व को एक वायरस जिसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते, लेकिन उस कदर प्रभावित किया, इस तरह से बाधित किया, सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर डाला। कभी कल्पना की थी आदमी? नहीं सोचा नहीं, क्योंकि मनुष्य आजकल की इस आधुनिक परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को इतना सशक्त मानने लग पड़ा था कि हमसे महत्वपूर्ण भी कोई नहीं है, हमसे ताकतवर भी कोई और दूसरा नहीं है। लेकिन परिस्थिति इस प्रकार के हमारे सामने, जिस चीज को आंखों से खुली आंख से देख नहीं सकते, उसने आदमी को किस प्रकार के दहशत के माहौल में खड़ा कर दिया। हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन करके निकल रहे हैं। हम कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं तो उसमें नजदीक आने के बाद बजाय फासले पर रहने के लिए कह रहे हैं। ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की हैं। इसमें दो राय नहीं, इस वायरस ने नुकसान भी बहुत किया, दुनिया की आर्थिकी को नुकसान किया, देश की आर्थिकी, प्रदेश की आर्थिकी को नुकसान किया, हर व्यक्ति का नुकसान किया। लेकिन इस वायरस ने संदेश भी बहुत बड़ा दिया है। मनुष्य को यह संदेश दिया कि तुम ही जो है शक्तिशाली नहीं। और इस वायरस का संदेश मैं आपको कह सकता हूं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज की इस भागदौड़ और तकनीक के साथ साथ में जो मॉडर्नाइजेशन की जो हमारी वो चकाचौंध, आदमी का स्वभाव हर बात के लिए ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, ये स्वभाव बढ़ता जा रहा है। और उस परिस्थिति में आप देख रहे हैं, जो लोग अपने घर गांव से जाकर के दूर चले गए, सुदूर चले गए, जहां उनको ज्यादा सुविधा मिल सकती है, जहां ज्यादा साधन मिल सकते हैं, जहां उनको ज्यादा आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, वहां पहुंचे। उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, और आदमी आगे बढ़ना चाहता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन यहां हमने इस वायरस के माध्यम से एक चीज को इसको किस प्रकार से देखा कि आदमी जो घर आता ही नहीं था, गांव आता ही नहीं था, गांव के आदमी सूने पड़ गए थे, कभी नहीं आता था, जमीन खाली पड़ी थी। जब इस वायरस का असर हुआ तो हमको जर्मनी से फोन आने लगे, हमको अमेरिका से फोन आने लगे, हमको जाकर के देश के अंदर सभी शहरों में जो हमारे गांव के लोग, वहां जाकर के जो गांव के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोलते थे, अच्छा नहीं सोचते थे, कि वहां की जिंदगी के बारे में अच्छी धारणा भी कही हुई थी, हमें कहने लगे कि हमको वापिस ले।
इस वायरस से एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपना मूल कभी मत छोड़ो, उसको मत त्यागो। अपना जुड़ाव जिस माटी के साथ है उसको हमेशा कायम रखो, मजबूती के साथ कायम रखो। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौर में सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त थी, लेकिन गांव का आदमी जो गांव में था उसे लॉकडाउन से कोई प्रभाव नहीं हुआ। गाय पाली थी, दूध का संकट नहीं था। शहर में आदमी दूध की थैली का इंतजार करता था। गांव में वो आदमी खेत में जाता था, सब्जी खेत में लगी या खेत से निकाल करके उसका लाभ लेता था। गांव में हर चीज जो उसके पास उपलब्ध थी उस चीज के कारण उसको वहां लॉकडाउन के दौरान में कठिनाई नहीं। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा, परिवार कार्यों तक सीमित रह गया। राशन कार्ड बना है, दादा का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, बहू का नाम, यही। लेकिन परिवार सही मायने में गांव में था, घर में था। इस कोविड ने सबको घर पहुंचाया। दादा भी मौजूद वहां पर, पोता भी मौजूद वहां पर, बेटा भी मौजूद वहां पर, क्योंकि आखिरकार गांव काम आया। इन बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इस संदर्भ में कर रहा हूं कि आखिरकार जो हमारी भारत की संस्कृति है, संस्कार है, कि उसका महत्व क्या है, उसको मत छोड़िए, उसको मत त्यागिए। ये इस कोविड का बहुत बड़ा एक संदेश पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कोविड के चलते इस कार्यक्रम की भव्यता पर मैंने कहा कि असर पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसको जो है ऑनलाइन आप लोगों ने बहुत सारे जो जानकारी बता रहे थे मंच संचालक महोदय जी की, यहां देश के अंदर तो बहुत जगह जुड़े हैं, लेकिन देश के बाहर भी कुछ देशों में इस कार्यक्रम का प्रसारण, गीता का प्रसारण कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती से हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं, सरकार को बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और स्वाभाविक रूप से गीता तो है, एक मात्र पुस्तक नहीं है। जिस प्रकार से मुझसे पहले यहां पर सभी लोगों ने कहा, जिनने अपना संबोधन दिया, वो सब लोग अपने अपने धर्म के ज्ञाता हैं। उन्होंने गीता पर अध्ययन किया है और इसलिए उन्होंने अपनी बातों को जिस प्रकार से हमारे समक्ष रखा वो बहुत बेहतरीन तरीका था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गीता मात्र एक पुस्तक नहीं, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, ये जीवन सीखने का, जीवन को समझने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। गीता का संदेश महाभारत के उस युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण जी जब अर्जुन को देते हैं, इतना बलशाली, इतना धनुधर, जिनकी दक्षता का कोई दूसरा कोई नाम नहीं था उनके सामने, लेकिन उसके बावजूद एक परिस्थिति इस प्रकार की आ जाती है सामने, जब अपना दिखा तो उनको लगा कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो यही वो पावन धरती है जहां पर
भगवान कृष्ण ने उनको गीता का संदेश दिया। और उस गीता के संदेश का अभिप्राय, उसका अर्थ जो है आज दुनिया में जो है वो प्रसारित है, दुनिया उसको समझती है, दुनिया उसका जिक्र करती है। गीता के 720 श्लोक, 18 अध्याय, हर एक अध्याय और हर एक श्लोक में मनुष्य को जीवन में किस प्रकार से व्यवहारिक होना है। गीता में व्यवहारिक पक्ष बहुत ज्यादा है। इस बात को लेकर के हमारे बीच में जो महान पुरुष बैठे हैं उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही। जहां ज्ञान का भंडार है वहां जो है वो कर्म को लेकर के महत्व के साथ जो है इस बात को दर्शाया गया है कि कर्म का क्या महत्व है। और कई बार मनुष्य जो है आज के इस युग में बहुत ज्यादा कर्म करने से ज्यादा उसके परिणाम का बहुत ज्यादा सोचता है। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है वो परिणाम क्या होगा उसका ये सोचते सोचते वो कर्म कर ही नहीं पाते। लेकिन गीता का संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि कर्म करना ही हमारा अधिकार क्षेत्र और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारे लिए गीता का यह ग्रंथ जो है बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। और ये भी मैं मानता हूं उस बात को लेकर के कि गीता को हम एक धर्म तक जो है उसको सीमित नहीं कर सकते। मेरा अभिप्राय गीता का मतलब धर्म का अभिप्राय यह है कि वो मानव जीवन के कल्याण का ग्रंथ है। मानव जीवन के कल्याण की पूरी एक जो है वो एक आगे बढ़ने की जो है प्रक्रिया को दिशा देता है। उस दृष्टि से गीता का उस महत्व को हम समझें। आज की तारीख में संदेश कब का है, किस संदर्भ में है, लेकिन आज भी वो संदेश गीता के इतने सार्थक हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। आज के हमारे जीवन में एक नहीं अनेक जगह वो संदेश जो है वो काम आते हैं। यानी कि गीता जिस प्रकार से हमको हर रोज की परिस्थितियों के दौर में से गुजरते हुए जीवन को किस प्रकार से जीना है, जीवन में किस प्रकार से हमको काम करना है, आगे बढ़कर के हमको किस प्रकार से मानवता के प्रति जो हमारा भाव क्या रहना चाहिए, तमाम सारी चीजों को लेकर के संदेश देने वाला ग्रंथ है। और इसलिए जिसने गीता का अध्ययन किया, गीता को समझा, गीता को सीखा, उसने समझ लीजिए कि उसने जीवन जीने की कला सीख ली, जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने की कला। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर से। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि इसका ये नीचे तक जाना चाहिए, हर पंचायत के साथ जो है हमारे और जो माध्यम है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहां तक भी दूर तक इस संदेश को पहुंचाया जा सकता है, मुझे लगता है कि वो मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत सुंदर प्रयास आप लोगों ने किया है। और ऐसे आज के इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से विदेशों में भी और उसके साथ साथ करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचाने का जो प्रयत्न किया, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष तौर से जो आपने शुरुआत आज के दिन, आज पहला दिन था और उसके बाद ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, 25 तारीख तक चलेगा शायद। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्वाभाविक रूप से गीता जयंती के इस महत्वपूर्ण अवसर पर जहां
जो आप जहाँ इसका जो मूल उद्देश्य यही है कि जो गीता के संदेश का हम अपनी जिंदगी में किस प्रकार से पालन कर सकें और उसको आगे हम कैसे बढ़ा सकें, जीवन में कैसे ढाल सकें। और गीता का ज्ञान हमें धैर्य, दुख और लोभ व अज्ञानता से बाहर निकालने में हमेशा प्रेरणा देता रहता है और उस ज्ञान को हम उस प्रकार से हम हासिल करें। यही मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आपके इस आयोजन के माध्यम से संदेश है और समाज को आज के इस युग में स्वाभाविक रूप से मैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि हम चकाचौंध की दौड़ में अपनी जो धरोहर जिसको मैं कह सकता हूँ, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जिसमें गीता है, महाभारत है, जितने हमारे ग्रंथ है, हमारे ऋषि मुनियों का जीवन है, ऋषि मुनियों के जीवन के साथ साथ में उनका अध्ययन है, उन सारी बातों को हम जब भूलते जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर सकते। पेड़ कितना भी बड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन जड़ें कमजोर हैं तो बहुत लंबी आयु उसकी नहीं होती है। हल्की से हवा के झोंके में, तूफान में जमीन पर धराशायी हो जाता है। ये परिस्थिति आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत करें। और जड़ों को मजबूत करने की अगर हम बात कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से गीता एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी जड़ों को मजबूत करने की दृष्टि से। इस आयोजन के माध्यम से उस दिशा में ये प्रयास आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और हरियाणा सरकार को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास को आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए। आजकल की नई पीढ़ी को ये संदेश देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नई पीढ़ी ने नई दुनिया देखी है, इतिहास जानने की रुचि नहीं, इतिहास को समझने की, जानने की रुचि नहीं। इस सारी चीज को लेकर के ये प्रयास नई पीढ़ियों के बीच में भी आप लोगों ने ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले जाने के लिए प्रयत्न किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में आकर के मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ कुरुक्षेत्र में आकर के, विशेष तौर से इस पावन धरती में आकर के यहाँ के इस यज्ञ, महायज्ञ में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से जहाँ आपको शुभकामनाएं देता हूँ, वहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।